राजकुमारी, मैं हमेशा से ही यात्रा करती रही हूँ और मुझे षड्यंत्रों के बारे में पता है, जिसके कारण मैंने अपने कई रास्ते बनाए हैं। क्या आपको हम पर भरोसा है राजकुमारी? ये एशिया के अपराधी हैं राजकुमारी। ये हमें बंधक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। हमें एशिया के राजा को सूचित करना चाहिए और उन्हें दे करके इनके बदले में हमें उनकी सुरक्षा लेनी चाहिए। खैर, क्या आपने अपना मन बना लिया है राजकुमारी? क्या आप हम पर भरोसा करेंगे या एशिया की सुरक्षा पर? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है तो कृपया हमें बचा लीजिए। मुझे अपने साथ ले चलो। राजकुमारी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपकी दासियां सही कह रही हैं। आपको साथ ले जाना मतलब परेशानी भरा होगा। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या आप सचमुच इनाम चाहती हो? यही कारण है कि राजकुमारी का शिकार सब लोग कर रहे हैं। क्या तुम्हें एक तनिक भी दया नहीं आती कि उनकी मदद करनी चाहिए? क्या आप भी सोचती हो राजकुमारी? खैर, यह तो हकीकत से बचने का केवल एक तरीका है। अब आप क्या सोचती हो राजकुमारी? मुझे पता नहीं है। मैं बस चेरिटोन वापस जाना चाहती हूँ। हर हाल में मुझे घर वापस जाना है। तो फिर तय रहा। आप चिंता मत करो, मैं आपको सुरक्षित घर पहुँचा दूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। हम महारानी की रक्षा करेंगे क्योंकि वो हमें पैसे दे सकती हैं। हालांकि अभी तक इसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं। क्या? लेकिन तुम दोनों में से कोई भी मुझे कुछ नहीं दे सकता क्योंकि तुम केवल एक दासियां हो और तुम काफी समय से यहाँ से जाने के लिए भी बेताब थी। तो चलो अब अलग हो जाते हैं। तुम लोग यहाँ से अब जा सकती हो। जब तक हमारी लोकेशन नहीं पता चलती है तब तक हम सेफ हैं। मैं उनकी सुरक्षा का भी पूरा पैसा तुम्हें दूंगी। हम जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा सुरक्षा होगी। राजकुमारी, तुमने बचपन से मेरी सेवा की है और मेरे साथ बड़े हुए। मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। आप बहुत दयालु हैं राजकुमारी, लेकिन फिर भी अब हम यहाँ से जाने का फैसला करेंगे। कम से कम हम आपके पीछे आने वाले लोगों को रोक तो सकेंगे। नहीं, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। कोई बात नहीं महारानी, हम तो बस दासियां हैं। वो हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे। वो केवल आपको ढूंढ रहे हैं और हो सकता है कि हम उन्हें गुमराह भी कर दें और वो हमें समझ ही ना पाए। अब हम आपसे आशा करते हैं कि आप सुरक्षित चेरिटोन पहुंच जाएं। और राजकुमारी, कृपया आप अपना ध्यान जरूर रखें। ठीक है। और आसो, तुम सबसे ज्यादा रोने वाली बच्ची हो। मैंने अब तक जितने भी वैम्पायर देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा रोने वाली हो। यह तो बदतमीजी है। जय, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं नहीं जानता कि इन्हें मैं शब्दों में कैसे बयां करूं, लेकिन मुझे अब भी कुछ गड़बड़ लग रही है। जिस तरीके की हमारे साथ चीजें हो रही हैं, ये कोई आम चीजें नहीं हैं। मुझे इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अब हमें यहाँ रहना ठीक होगा। वो लोग उल्टी दिशा में जा रहे हैं। क्या हमें क्रिस्टल का इस्तेमाल करना चाहिए? अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लॉर्ड एडमिरल से संपर्क करो। ये तुम दोनों हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि जब कोई बहुत बुरी स्थिति हो तभी इस क्रिस्टल का इस्तेमाल किया करो। यह चोरी छिपे काम करने वाली चीजें हैं और ये बहुत ही ज्यादा कीमती है और एक बार से ज्यादा दोबारा इसे इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। अगर जरूरी नहीं होगा तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। आपको ये सुनना ही होगा। ये एशिया के बारे में है और राजकुमारी चेरिटोन वापस जा रही हैं। मैं आपसे नए ऑर्डर मांग रही हूँ कि हमारे लिए क्या आदेश है महाराज। चेरिटोन वापस आ जाओ। नहीं, रुको। तुम्हें उन्हें किसी भी हाल में रोकना ही होगा। हमारी योजना यही थी कि क्लियर वाटर एशिया के शासक के साथ शादी कर ले और तुम दोनों वहां राजधानी में रहकर हमारे लिए जासूसी करोगी और वहां पर हमारे षड्यंत्रों को अंजाम दोगी। लेकिन अब ये योजना यहाँ से बदल गई है। जो भी करना हो करो, चाहे हत्यारे को बुलाओ या तुम खुद उन्हें मारो, लेकिन मुझे
राजकुमारी मरी हुई चाहिए। उसकी मौत के बाद में ही हमारी युद्ध योजनाएं सफल होंगी, और जब ऐसा होगा तब हम एक नई शक्ति बन करके उभर के आएंगे और पूरे संसार में केवल हमारा ही नाम होगा। समझ गए? जी महाराज। जल्दी करो और यहाँ से एक संदेश भेजते हैं। यह बहुत ही बड़ी वीरान जगह है, किसी न किसी की नजर तो जरूर पड़ जाएगी और वो यहाँ पर राजकुमारी को ढूंढ ही लेंगे। अगर वो नहीं मरी तो हम जा करके उन्हें मार देंगे। चलो जल्दी शुरू करो। हाँ शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इतनी ज्यादा रोमांटिक हो जाओगी। लारा और राजकुमारी, क्यों? मुझे तुम दोनों पर हमेशा से भरोसा था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या हम साथ साथ नहीं पड़े हुए? मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त ही समझा है। हम केवल चेरिटोन के राजा और लॉर्ड डिलन की सेवा करते हैं राजकुमारी, जैसा कि हर देश के वैम्पायर करते हैं। जो कि आपको पता ही चल गया तो अब आप जानती हैं कि आपको क्या करना है। आपको मरना होगा चेरिटोन के खातिर। मैं कोई भी मरने के लायक नहीं है। ये राजकुमारी की जिंदगी है और उन्हें जो अच्छा लगेगा वो करेंगी। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे देश के फायदे के लिए वो अपनी जान दे दें, तो तुम खुद को क्यों नहीं मान लेती? राजकुमारी को पूरा यकीन है कि जब तुम लोग मरोगी वो दुख में डूब जाएंगी और वो खुद भी अपनी जान ले लेंगी। जब तक तुम खुद ऐसा नहीं करोगी तो वो ऐसा नहीं करेंगी। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे मरते ही वो तुम्हारे साथ मर के चली जाएंगी। ये सब तुम्हारी देश की भलाई के लिए होगा। ये सब बकवास है। अगर हमारे मरने के बाद में भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम बेवकूफ कहलाएंगे। और क्या ये उनके लिए नहीं होगा? वह उस भविष्य के लिए खुद की कुर्बानी दे रही हैं जिसकी दूसरों की जरूरत है। और क्या यकीन है कि चेरिटोन की महत्वाकांक्षाएं उनके मरने के बाद में पूरी हो जाएंगी? अगर किसी देश की समृद्धि एक महिला की मौत पर निर्भर करती है तो ऐसे देश को मिट जाना ही सीख है। उन्हें ढूंढ लिया है, वो मिल गए हैं।